हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज पुनीत चतुर्वेदी। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन डेली करंट अफेयर। अब डेली करंट अफेयर की हम बात करें, डेली करंट अफेयर की जो हमारी सीरीज चलती है उसमें आज है 25 जून और 25 जून का हम करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। 25 जून का करंट अफेयर हम डिस्कस करें उसके पहले आप लोग यहाँ पे थंबनेल देख सकते हो। थंबनेल में जो टॉपिक लगा हुआ है लाइक हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ठीक है। इसके बारे में है। फिर F1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2024, इसके बाद में धीरज बोम्मादेवरा है ना, धीरज भोमदेवरा, इनके बारे में भी है जो कि हमारे तीरंदाज हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आज के इस सेशन में हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, तो सभी लोग जल्दी से आ जाइए सेशन में। स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। जून 24 यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम FTI TTP एट टर्मिनल 3 ऑफ विच एयरपोर्ट। जून 2024 में गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, किसके द्वारा? अमित शाह जी के द्वारा कौन से एयरपोर्ट पर टर्मिनल 3 पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन के लिए ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम यानी FTI TTP क्या कहा जाएगा? इसका फुल फॉर्म याद रखना, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन। FTI मतलब फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन और TTP का फुल फॉर्म याद रखना, ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम नाम है। इसका उद्घाटन किया है वो कौन सा एयरपोर्ट था? जिस एयरपोर्ट पर उद्घाटन हुआ है वो एयरपोर्ट, यहां पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा ये है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली में मिलेगा। कहां है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपको दिल्ली में देखने के लिए मिलेगा और यहां पर इसका अभी इनॉग्रेशन किया है। आगे बात करते हैं इसके बारे में कि इस जगह पर इन्होंने इसका इनॉग्रेशन तो कर दिया है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका उद्देश्य क्या है? स्वचालित ई गेट्स के माध्यम से जो गेट होंगे वो कैसे होंगे? सेल्फ चालित होंगे, अपने आप चलेंगे। ई गेट्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक गेट्स होंगे। इसके माध्यम से जांचे गए अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए त्वरित मार्ग के माध्यम से विश्व स्तरीय इमिग्रेशन सुविधाओं का विकास करके अंतरराष्ट्रीय यात्रा को सरल और सुरक्षित बनाना है। मतलब क्या होगा कि जैसे अभी क्या होता है कि आप जाते हैं तो जाने में चेकिंग करने में टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। इंटरनेशनल जो भी ट्रैवलर है उनको आने जाने में, उनका सामान चेक करने में, उनको चेक करने में टाइम ज्यादा लगता है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक आपका चेकिंग होगी, तो वो जगह अभी बनाई गई है। उसका इनॉग्रेशन किया है किसने? तो अमित शाह जी ने किया। ये सुविधा सभी यात्रियों के लिए निःशुल्क उपलब्ध होगी और साथ ही साथ यहाँ पे आपको बहुत जल्दी आप इसमें फ्री हो जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, टाइम बहुत ज्यादा आपका नहीं जाएगा और ये सर्विस आप सभी लोगों के लिए फ्री होगी। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट कुछ चीजें और आपको याद रखनी है कि ये जो आपका TTP गेटवे है या ई गेट्स TTP है, इसका उपयोग करके तेज, सुगम और सुरक्षित इमिग्रेशन किया जा सकेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम इसके बाद में कि इसमें किसे किसे और शामिल किया जा रहा है। तो देश भर के 21 इंपॉर्टेंट हवाई अड्डों पर इसका काम शुरू होगा। दिल्ली से इसकी शुरुआत हो रही है पहले चरण में, फर्स्ट पेज में इसकी स्टार्टिंग हो रही है। उसके बाद में मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि और अहमदाबाद को भी इसमें शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। आज का दूसरा क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has approved new interstate transmission system ISTS scheme to evacuate 9 GW of RE power from फिल इन द ब्लैंक है। ये आपका भारत सरकार ने खाली स्थान से 9 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नई अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली ISTS योजनाओं को मंजूरी दी है, ठीक है। तो ये आपको आंसर करना है वो कौन कौन से राज्य हैं जिन राज्यों ने अभी यहां पर इसे मंजूरी दी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज राजस्थान एंड कर्नाटका। कौन से राज्य ने मंजूरी दी है? तो राजस्थान एंड कर्नाटका, इनने अभी मंजूरी दी है। अभी देखिए क्या है, राजस्थान और कर्नाटका ने लगभग 4.5 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा निकालने के लिए लगभग 13,595 करोड़ रुपए की नई पारेषण योजनाओं को मंजूरी दी है। इस प्रकार से नई योजनाओं को यहां पर इन्होंने मंजूरी दी है और यह कहा है कि हम 9 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा निकालने के लिए क्या करने वाले हैं? अभी एक नई योजना लाने वाले हैं, उसके लिए इन्होंने यहां पर भी इसको मंजूरी दे दी है। आगे बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वन प्राइम मिनिस्टर कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। बहुत अच्छी पहल है ये। किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में, जितने भी जिले हैं इस राज्य में, वहां के सभी जिलों में एक प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? कैसा? एक प्रधानमंत्री मतलब एक पहल अलग प्रकार की जिसका नाम है प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय, ठीक है। तो प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय खोले जाएंगे इस राज्य के सभी जिलों में और ऐसा करने वाला जो पहला जिला है वो है हमारा कौन सा? मध्य प्रदेश। राइट ऑप्शन बनेगा हमारा यहां पर कौन सा? मध्य प्रदेश। क्योंकि मध्य प्रदेश में आपको पता होना चाहिए 55 डिस्ट्रिक्ट है, कितने? 55 डिस्ट्रिक्ट है और
अभी ऐसा काम करने के लिए 1 जुलाई को राज्य के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय का और औपचारिक रूप से यानी ऑफिशियली क्या कर दिया जाएगा, इसको इनॉग्रेट कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके पहले आपको यहां पे सारी चीजें मध्य प्रदेश के बारे में, कैपिटल क्या है, चीफ मिनिस्टर क्या है, गवर्नर कौन है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है, ये सब आपको एक बार देख लेना है। लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल कितनी सीट्स है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोग देख लीजिए। इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो कि हमारे इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे टेलीग्राम चैनल की लिंक पड़ी हुई है। ठीक है, चलते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको बहुत बड़ी जानकारी देश की पता चलेगी। क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 4300 मिलेनियर्स में लीव India this year, which country continues to be a favored destination for Indian millionaires? बहुत बड़ी बात है। देखो, हेनले प्राइवेट जो है वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के, ये क्या करता है? वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट बनाता है। ये रिपोर्ट ऐसी बनाता है कि कितने लोगों ने अभी यहां से भारत से क्या किया, माइग्रेट किया है, कितने लोग भारत से क्या कर चुके हैं, अभी प्रव्रजन कर चुके हैं, भारत से पलायन कर चुके हैं। तो इसने बताया 2024 की रिपोर्ट के अनुसार ये बताते हैं कि लगभग 4300 करोड़पति भारत छोड़ सकते हैं, जो कि मिलियनर है ना। तो 4300 भारतीय अभी भारत छोड़ सकते हैं। और इनकी जो सबसे पसंदीदा जगह है वो कौन सी है, मतलब ये कौन सी कंट्री में जाना पसंद करते हैं? तो सबसे ज्यादा ये जिस कंट्री में जाना पसंद करते हैं दैट इज यूएई, यूनाइटेड अरब अमीराट्स। कहां जाते हैं भारतीय? ज्यादातर मिलेनियर जब भारत छोड़ते हैं तो वो जाते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात। अब एक बात होती है कि सर इतने सारे लोग लगातार हर साल हम ये डेटा सुनते हैं कि ये भारत छोड़ के जाते हैं, मतलब इतने मिलेनियर, जितने मिलियनर हैं, तो ये सारे के सारे हमारे यहां के मिलियनर सारे भारत छोड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। तो क्या होगा भारत का? तो भारत में और भी ऐसा डाटा आता है कि आए दिन हमारे यहां पर मिलियनर की संख्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पता नहीं कितना सच कितना झूठ है, आप देख लो, अपने आप से अपना बैंक अकाउंट चेक कर सकते हो कि आप मिलियनर हो अथवा नहीं हो। ठीक है, तो ये यूएई इनकी सबसे पसंदीदा जगह। अब बात ये आती है कि साहब ये यूएई ही क्यों जाते होंगे? तो यूएई जाने के पीछे इनका एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट मोटिव रहा है, जो रीजन है वो ये है कि वहां पे टैक्सेस, इतने सारे जो इंडिया में टैक्सेस लगते हैं वो टैक्सेस वहां पे नहीं लगते। दूसरी बात, हेल्थ की बात करें, हेल्थ की जो फैसिलिटीज है वो बहुत अच्छी है यूएई में। इसके अलावा हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है वहां का। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वहां की जो पॉलिटिक्स है वो भी इतनी ज्यादा नहीं है। तो इसलिए अगर देखा जाए तो हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, पॉलिटिक्स, इन सब और साथ ही साथ टैक्सेस की सुविधाओं से मुक्ति पाने के लिए जो हैवी टैक्स ड्यूटी यहां पे इंडिया में लगती है, इन सभी चीजों को देखते हुए ये सब लोग क्या करते हैं, पलायन करते हैं यूएई की तरफ। तो मैक्सिमम क्राउड हमारा जाता है कहां पर? यूएई में जाता है। ठीक है, तो देखिए ये लिखा हुआ है, दिस ट्रेंड रिफ्लेक्ट्स अ ब्रॉडर पैटर्न ऑफ वेल्थ माइग्रेशन इन्फ्लुएंस्ड बाय जियोपॉलिटिकल टेंशन, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी एंड सोशल अपहेवल। तो मतलब एक प्रकार से देखा जाए जो इतना ज्यादा उथल पुथल मचा रहता है, आर्थिक अनिश्चितता रहती है, राजनीतिक तनाव रहता है, इन सभी स्थितियों को देखते हुए ये सब जाते हैं कहां पर? यूएई की तरफ पलायन करते हैं। ठीक है, आप भी बना सकते हो अपना प्लान, हम भी यूएई चले, है ना। तो देखिए 2024 में 6700 धनी प्रवासियों को रिकॉर्ड शुद्ध प्रवाह को आकर्षित करने की उम्मीद है कि लगभग 6700 लोग जाएंगे यहां से, मिलियनर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इसके अलावा और कौन सी कंट्रीज हैं, तो लाइक अमेरिका है, सिंगापुर है, कनाडा है और ऑस्ट्रेलिया है। सबसे टॉप पे जो आता है वो आता है यूएई, उसके बाद में अमेरिका है पसंदीदा, फिर उसके बाद में सिंगापुर है, सिंगापुर के बाद कनाडा और कनाडा के बाद में ऑस्ट्रेलिया भी हमारे इंडियंस मैक्सिमम लोग जाते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक केवीजीबी हैज रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड फॉर सिग्निफिकेंट एनरोलमेंट अंडर अटल पेंशन योजना एपीवाई by the Pension Fund Regulatory and Development Authority PFRDA. Which of the following bank is currently sponsoring कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक? कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक जो है इसको पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण अटल द्वारा जो अटल पेंशन योजना है एपीवाई है, इसके तहत महत्वपूर्ण नामांकन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो ये कौन सा बैंक है वर्तमान में कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को प्रायोजित कर रहा है? वो कौन सा बैंक है रिसेंटली जो इसको क्या कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है? ठीक है, ध्यान से बताइएगा, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को निम्नलिखित में से कौन सा बैंक है जो कि प्रायोजित कर रहा है या स्पॉन्सर कर रहा है? यूं कहा जा सकता है कि स्पॉन्सर कर रहा है, दैट इज केनरा बैंक। कौन सा बैंक? केनरा बैंक अभी इसको प्रोत्साहित कर रहा है या स्पॉन्सरशिप दे रहा है। अगली बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है, द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट MWCD क्या है,
organized the national workshop on Sankalp Hub for Empowerment of Women launch of the blank special awareness campaign एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। ठीक है, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, इसने जो संकल्प है महिला सशक्तिकरण का केंद्र विशेष जागरूकता अभियान का शुभारंभ राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कितने दिनों के लिए किया था? तो महिला सशक्तिकरण का जो केंद्र है, इन्होंने अभी हाल ही में 100 दिनों के लिए, कितने दिनों के लिए? 100 दिनों का विशेष जागरूकता अभियान का शुभारंभ करा था। ये जरूर याद रखिएगा, 100 डेज का रहा है ये। आगे बात करते हैं धीरज बम्मा देवरा, क्या नाम है इनका? धीरज बम्मा देवरा, हु was seen in New June 2024 for achieving a remarkable achievement is associated with which of the following sport? इनका संबंध कौन से गेम से रहा है? तो इनका संबंध है आर्करी से। आर्करी मतलब तीरंदाजी से इनका संबंध है। ठीक है, अब आप लोग यहां पे जितने भी मैं यहां पे थ्योरी बता रहा हूं या जो आपको ये पीडीएफ मिलती है, इसको एक बार बस आप रीड कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन एक चीज और है कि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओगे तो यहाँ पे डेली क्लासेस का जो पीडीएफ होगा वो भी आपको वहां पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा। ठीक है, अगली बात करते हैं हम नेक्स्ट। यहाँ पे बोम्मा देवरा ने अंताल्या में अरहरी मतलब आर्करी कहा जाता है इसे, आर्करी विश्व कप में कांस्य पदक जीता। आर्करी मतलब क्या होता है? यहाँ पे तीरंदाजी में विश्व कप में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं बोम्मा देवरा ने तुर्की के अंताल्या में, कहां पर हुआ? ये टर्की में हुआ, टर्की के अंताल्या में। भाजन कौर के साथ पुरुषों की व्यक्तिगत रिकवरी स्पर्धा के साथ साथ मिश्रित टीम स्पर्धा में भी कांस्य पदक जीता है। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। तो जो अभी हाल ही में 4 सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा AFMS अधिकारियों ने 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेलों में रिकॉर्ड 32 पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। ये चैंपियनशिप कौन से देश में आयोजित की गई है? 4 आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस, 4 आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस यानी जो 4 सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा अधिकारियों के द्वारा 43वां विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेलों में रिकॉर्ड 32 मेडल्स जीते हैं। तो ये चैंपियनशिप जो हुई है कौन से कंट्री में हुई है? तो ये जो चैंपियनशिप अभी हाल ही में आयोजित की गई है ये फ्रांस में आयोजित कराई गई है। कहां पर आयोजित कराई गई सर? तो ये फ्रांस में आयोजित कराई गई। इसके बारे में देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग को जो याद रखनी है, यहाँ पे फ्रांस के सेंट ट्रोपेज में आयोजित की गई है ये चैंपियनशिप। ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इनमें अधिकारियों में लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक थे, मेजर अनीश जॉर्ज थे, कैप्टन स्टीफन थे, कैप्टन डानिया जेम्स थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। 19 गोल्ड मिले हैं, 9 रजत मिले और 4 कांस्य पदक जीता है इन लोगों ने अभी हाल ही में। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है F1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? क्या बोल रहा है? F1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2024। ठीक है, इसका जो खिताब जीता है ये जीता है किसने? सेबेस्टियन वेट्टेली। हमेशा आपको ये नाम जरूर याद रहता होगा क्योंकि मैक्सिमम अच्छा एक मिनट, इनको नहीं सॉरी माफ करिएगा, इनका जो सही आंसर है मैक्स वर्स्टैपेन को इस बार मिला। किसको मिला है? मैक्स वर्स्टैपेन को मिला है। ठीक है, ये नाम भी कई बार याद रहता है, मैक्स वर्स्टैपेन को मिला है F1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 का जो खिताब मिला है, प्राइज मिला है, मैक्स वर्स्टैपेन को मिला है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी बहुत चीजें आपको अगर देखनी है तो ये भी हम देख सकते हैं। जैसे वर्स्टैपेन तीसरे लैप तक लीड में थे जबकि नौसिन 15 लैप तक मर्सिडीज के जॉर्ज रसेल से पीछे रहे। मर्सिडीज के कौन है प्लेयर? तो ये है जॉर्ज रसेल हैं जो मर्सिडीज चलाते हैं, लेकिन वह जो वर्स्टैपेन है, वर्स्टैपेन तीसरे लैप तक लीड में रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा अच्छा देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया जिन्हें पहले राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा NADA द्वारा निलंबित किया गया था, अब फिर से अनंतिम रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। नाडा की स्थापना कब हुई? अगेन दोबारा से बजरंग पूनिया को क्या कर दिया गया है? प्रोहिबिटेड कर दिया गया कि आप नहीं आ सकते, आप नहीं खेल सकते। तो ये नाडा वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? तो नाडा एस्टैब्लिश्ड हुई है 2005 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा नाडा कब एस्टैब्लिश्ड हुई है? तो नाडा एस्टैब्लिश्ड हुई है आपकी 2005 में। इंपॉर्टेंट है, ये बात जरूर याद रखिएगा, है ना। नाडा ने नोटिस जारी करके ओलंपिक कांस्य पदक विजेता जो आपके बजरंग पूनिया है इनको क्या कर दिया है? कैंसिल कर दिया कि अब आप नहीं आ सकते हैं। नाडा 2005 में एस्टैब्लिश्ड हुई है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। जो इसके जनरल है, महानिदेशक है आशीष भार्गव, इसके क्या है? महानिदेशक है। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? क्वेश्चन है 80th लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? 4-5 ऑप्शन है यहाँ पे आपके सामने। तो राइट ऑप्शन होगा बसर तुहरी महताब।
क्या नाम है? बसरतुहरी महताब, ये है हमारे प्रोटेम स्पीकर। क्या नाम है? बसरतुहरी महताब, इन्हें प्रोटेम स्पीकर के रूप में अपॉइंट किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर 23 जून को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है ना? जो इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून का रहा है आपका, इसका जो थीम था 2024 का जो थीम है, ये आपको कमेंट करके बताना है इसका थीम क्या है। तो इसका थीम है चलें और जश्न मनाएं, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। तो चलते हैं और जश्न मनाते हैं, ये हमारा थीम रहा है इंटरनेशनल ओलंपिक डे का। इंटरनेशनल ओलंपिक डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 23 जून। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 30 नंबर। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे की बात करते हैं 23 जून, 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा प्रत्येक वर्ष 23 जून को यह मनाया जाता है। और इसके बारे में अगर और बात करें तो संयुक्त राष्ट्र ने 2003 में लोक सेवा पुरस्कार कार्यक्रम की क्या करी थी? शुरुआत करी थी। ठीक है, अगली बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल विडोज डे। इंटरनेशनल विडोज डे की अगर बात करेंगे तो ये भी 23 जून को मनाया जाता है, 23 जून को ही सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे ये थे आज के हमारे सारे क्वेश्चन, और इन क्वेश्चन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो लोग पहली बार चैनल में आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।